यहाँ सिंघवी डराने का काम करता है और करण सिंह डरने का काम करता है। जहाँ सिंघवी लोगों को दबाता है, लोगों के मुकदमे लगाता है, लोगों को कुचलने का काम करता है, करण सिंह उनकी रक्षा नहीं कर पाया। उन चीज़ों से प्रभावित होकर और जनता को ऐसा लगता है कि एक लड़ाका हमारे बीच में आया है जो हमारे हकों की लड़ाई लड़ेगा, जो किसी से भी टकरा सकता है, जो किसी बड़े से बड़े अधिकारी से टकरा सकता है, बड़े से बड़े अधिकारी से लड़ सकता है। जो यहाँ मैंने एक वातावरण ये भी देखा गाँव में कि जिस एरिया में अफीम की खेती होती है उस एरिया में नेता लोग प्रताप सिंह सिंघवी विशेषकर उनके आदमी इस तरह से डराते हैं कि साहब अगर हमारे खिलाफ रहोगे तो आपको अफीम के केसों में पकड़ा दिया जाएगा, बंद करा दिया जाएगा। आया प्रताप सिंह सिंघवी मिलकर राजनीति करते थे और ये नहीं चाहते कि बीजेपी कांग्रेस से कोई नेता उभर के यहाँ आए। पिछले दिनों जैसे मैंने जब आंदोलन भी किए तब भी यहाँ के कलेक्टर और एसपी जो कि प्रमोद जैन भाया के प्रभाव में रहते हैं, उन्होंने मेरे 8 मुकदमे लगाए, 2 बार मुझे जेल भेजा। और मैं पिछले दिनों भी देख रहा हूँ चुनाव से जैसे मैंने अभी नामांकन बनने के बाद भी प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। और यहाँ हर आदमी मेरे को ऐसा लगता है जितने भी कर्मचारी अधिकारी उनमें ज़्यादातर करप्ट है, जो केवल पैसे का जिनके पैसा मुँह लगा हुआ है और बिना पैसे के काम नहीं करते। उनको यह लगता है कि अगर नरेश मीणा एमएलए बन गया तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, हमारा करप्शन बंद हो जाएगा। राजस्थान में धूम मचाने के बाद हाड़ौती में जिस तरह नरेश मीणा उभरता हुआ नेता सामने आ रहा है, इसको लेके पूरे राजस्थान में चर्चा। इसके अलावा हाड़ौती में जो नेता है भाजपा और कांग्रेस लड़ने वालों में दहशत मची हुई है। हमारे साथ में नरेश जी खुद मौजूद है, हम इन्हीं से जानेंगे किस तरह से संघर्ष आपका जारी है। आपने कॉलेज लाइफ में भी संघर्ष किया, आज यहाँ भी आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं सर यहाँ से निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ और मैंने नारा दिया है किसान के ऊपर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। सारी किसान कौमों का आशीर्वाद लेके, युवाओं का साथ लेके और गरीब पिछड़ों का सपोर्ट लेके मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ और गांव-गांव जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ और मुझे जिस तरह का लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है उससे ये लगता है कि मेरी जीत पक्की है। जिस तरह यहाँ पर सिंघवी जिस तरह प्रभाव है, करण सिंह अपने आप में प्रभाव है, आप इनके बीच में किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं इनके बीच में? देखो सर, मुझे तो उनकी ना तो कहीं प्रचार करते हुए नजर आए, ना उनके कहीं कार्यकर्ता नजर आए। मैं देख रहा हूँ कि वो जहाँ भी जा रहे हैं, मैंने जितना देखा है उनके साथ जनता उनको देख नहीं रही, जनता उनको राम राम नहीं कर रही, जनता उनको पानी तक नहीं पिला रही गाँव में। और मैं जहाँ भी जा रहा हूँ हुजूम उमड़ रहा है हर गांव में। बिना बताए भी अगर किसी गांव में चला जाता हूँ, अचानक से लोगों को पता लगता है तो लोग बड़ी तादाद में उमड़ के आते हैं। उसका एक कारण है, यहाँ जो लोग हैं वो उन्होंने कई सालों तक, कई बरसों तक सिंघवी परिवार को जिताया है और पिछले 2-3 बार से उन्होंने करण सिंह को भी आजमाया है। यहाँ सिंघवी डराने का काम करता है और करण सिंह डरने का काम करता है। जहाँ सिंघवी लोगों को दबाता है, लोगों के मुकदमे लगाता है, लोगों को कुचलने का काम करता है, करण सिंह उनकी रक्षा नहीं कर पाया, करण सिंह उनको सुरक्षा नहीं दे पाया, करण सिंह किसी भी के भी काम नहीं आ पाए। ऐसे में दोनों लोगों से यहाँ उब चुकी है जनता और वो मेरे से उम्मीद की नज़र से देख रही है। दूसरा उनका ये जनता का ये भी है कि जनता के जिस तरह से यहाँ लूटा जाता है, थानों में लूटा जाता है, तहसील में लूटा जाता है, पटवारी के यहाँ लूटा जाता है, बिजली विभाग में लूटा जाता है, जनता ये कह रही है कि हमारा कोई भी सरकारी जो काम हमें पड़ता है वो बिना पैसे दिए हमारा आज दिन तक कोई काम होता ही नहीं है। आज भी मैं गांव में गया हूँ, वहाँ पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, बिजली की लाइट की व्यवस्था नहीं है। बिजली की इतनी भयंकर समस्या भी, किसानों का सीजन का टाइम है, लोग कहते हैं कि साहब 1-1 घंटा लाइट आती, 6 घंटे का सरकार ने वादा कर रखा है। तो वो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनसे जनता ऊब चुकी है। दूसरा, यहाँ 2 थर्मल पावर प्लांट है, एक छबड़ा में सरकारी प्लांट है चौकी पे और एक कवाई में अडानी का पावर प्लांट है। दोनों में जब ये बने थे तब यहाँ के जो युवा साथी थे, जो डिग्रियां धारक थे, ITI कर रखी थी, पॉलिटेक्निक कर रखी थी, उनका ये सपना था कि ये जो दोनों फैक्ट्रियां खुल रही है इनमें हमें नौकरी मिलेगी। लेकिन मैं जब गांव में पूछता हूं तो प्रताप सिंह सिंघवी और करण सिंह ने एक भी घर के सिंगल बच्चे को इन फैक्ट्रियों में नौकरी नहीं लगाई। उनका ये कहना है कि हमारा जो बीमा का पैसा होता है किसी भी मामले में आज दिन तक प्रताप सिंह सिंघवी ने सहारा नहीं लगाया। कोई किसी को अगर हॉस्पिटल में काम पड़ गया तो 1 यूनिट ब्लड की किसी ने व्यवस्था नहीं की। यहाँ पे एक छिपावड़ों में एक मंडी है लहसन की, यहाँ लहसन का बड़ी खेती होती है किसानों की। किसान वहाँ लहसन की मंडी में आते हैं तो 3-3 दिन तक उनकी टोलियाँ वहाँ खड़ी रहती है लाइन में और 3-3 दिन तक किसान वहाँ मंडी में पड़े रहते हैं, कोई उनकी सूद लेने वाला नहीं है। भाई, आप जिस तरह से आप प्रचार की जाते हैं और आपके पीछे हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्या कारण मानते हैं आप? क्या आपने इस तरह का काम यहाँ पे किया है? इसका सर 2 कारण है। पिछले 4-5 महीने से जैसे मैं एक्टिव हुआ हूँ, यहाँ पे किसान लोग बहुत परेशान थे, बीमा के पैसे को लेके, खाद की समस्या को लेके, लाइट को लेके, बिजली को लेके, पानी को लेके। तो मैंने यहाँ पे जब आंदोलन किया, मैंने एक बार यहाँ पे बीमा के पैसों के लिए आंदोलन किया और प्रशासन ने, सरकार ने मेरी जब नहीं सुनी तो मैंने ट्रैक जाम किया था। उसके अलावा एक बार मैंने बिजली विभाग वाले IN साहब के यहाँ मैंने धरना दिया था। उन चीज़ों से प्रभावित होकर और जनता को ऐसा लगता है कि एक
लड़ाका हमारे बीच में आया है, जो हमारे हकों की लड़ाई लड़ेगा, जो किसी से भी टकरा सकता है, जो किस बड़े से बड़े अधिकारी से टकरा सकता है, बड़े से बड़े अधिकारी से लड़ सकता है, जो जिसको ये डर नहीं है कि मेरे से कितनी कठिनाई आएगी। उनको अब भरोसा होने लगा है कि यही आदमी है जो हमें आज़ादी करा सकता है। यहाँ मैंने एक वातावरण ये भी देखा गाँव में कि जिस एरिया में अफीम की खेती होती है, उस एरिया में नेता लोग, प्रताप सिंह भी विशेषकर उनके आदमी इस तरह से डराते हैं कि साहब अगर हमारे खिलाफ रहोगे तो आपको अफीम के केसों में पकड़ा दिया जाएगा, बंद करा दिया जाएगा। और इस तरह का उन्होंने किया भी है पहले। आज मैं देख रहा हूँ कई अफीम के गाँव जो है वहाँ पे 3-3 लाख रुपए अफीम के पट्टे दिलाने के नाम पे वसूले जा रहे हैं आज भी। और अब ये नारकोटिक्स वाले ले रहे हैं या दलाल ले रहे हैं, कौन ले रहा है, लेकिन कम से कम ये लोग बता रहे हैं कि 400 करोड़ रुपए के लगभग यहाँ पे इकट्ठे किए गए। आया प्रताप सिंह भी मिलकर राजनीति करते थे और ये नहीं चाहते कि बीजेपी कांग्रेस से कोई नेता उभर के यहाँ आए। पिछले दिनों जैसे मैंने जब आंदोलन भी किए तब भी यहाँ के कलेक्टर और एसपी जो कि प्रमोद जैन भाया के प्रभाव में रहते हैं, उन्होंने मेरे 8 मुकदमे लगाए, 2 बार मुझे जेल भेजा। और मैं पिछले दिनों भी देख रहा हूँ चुनाव से जैसे मैंने अभी नामांकन बनने के बाद भी प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। कल मेरी गाड़ियों को जब्त किया गया, मेरी गाड़ियों को चेक किया गया, मेरे पे मुकदमा लगाया गया। जबकि एक गांव में जहां मैं कैंपेन कर रहा था, एसडीएम अपनी गाड़ी लेके सामने खड़ा हो गया, मेरी गाड़ियों को रोक दिया, जाम लगा दिया। उसके बाद जब हमने कहा कि भाई इस गाड़ी को हटाओ तो उन्होंने हटाया नहीं। उसके बाद में जब बहस करने लगा उसके बाद में शाम को उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। और आज मेरे जो साथी थे, जो निर्दोष थे, जो वहाँ घटनास्थल पे नहीं थे, उनके घर पुलिस पहुंची है। कईयों के घर पे मोटरसाइकिलें उठा लाई घर से और उनकी जो महिलाएं थी उनको गाली गलौज करके आई। कल एसडीएम ने भी जो लड़के को जो गाड़ी में चेक किया, जो 16,000 रुपये इसने छीन लिए थे और उसके बाद जातिवाचक शब्दों से उसको गाली गलौज की थी। एक प्रशासन में भी क्या आपके प्रति इस तरह का भय है कि अगर भविष्य में विधायक बन के आते हैं तो क्या उनके काम करना मजबूर हो जाएंगे काम करने के लिए? देखो जो भ्रष्टाचारी है, जो करप्शन है, करप्ट है, उनमें ये डर है। और यहाँ हर आदमी, मेरे को ऐसा लगता है जितने भी कर्मचारी अधिकारी उनमें ज़्यादातर करप्ट है, जो केवल पैसे का, जिनके पैसा मुंह लगा हुआ है और बिना पैसे के काम नहीं करते। उनको यह लगता है कि अगर नरेश मीणा एमएलए बन गया तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, हमारा करप्शन बंद हो जाएगा, ये हमें भ्रष्टाचार नहीं करने देगा। और मुझे ऐसा लगता है, एक मामला मेरे सामने आया था, एक गाँव था टोकरी खो, जहाँ एक लोधा समाज का गांव था, जहाँ पे पुलिस ने 60 लाख रुपए वसूले गांव वालों से अफीम के झूठे मुकदमे में। और वो जहाँ तक मुझे पता है, जिस तरह से एसपी ने मेरे को आश्वासन दिया और आज 3 दिन होने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, इसका मतलब कहीं ना कहीं एसपी भी उसमें इन्वॉल्व है, एसपी के पास भी पैसा पहुंचा है। तो ऐसा लगता है कि इनको डर है इस बात का कि अगर मैं बढ़ूंगा। जिस तरह जहाँ हाड़ौती की जिस तरह नेताओं में भी डर है, महसूस आपके खिलाफ में पूरे एक तरफा खड़े हो गए, बीजेपी कांग्रेस के दोनों साथ मिलकर इस तरह हुआ, तो क्या मानते हैं आप, क्या कारण रहा है? इनको लगता है ना, इन्होंने अभी तक केवल पार्टियों के टिकट के नाम पर और टिकट के नाम पे चुनाव जीतते आए थे। इन्होंने जनता जनार्दन के साथ लिए कुछ नहीं किया। ये केवल आज ये हालात है राजनीति के हाड़ौती में कि राजनीति को व्यवसायीकरण कर दिया, राजनीति को धंधा बना लिया पैसा कमाने का। मैं चाहता हूँ जिस तरह से मैं राजनीति कर रहा हूँ, जिस तरह से गरीबों का, शोषितों का, पिछड़ों का मेरे प्रति भरोसा बन रहा है, किसानों का भरोसा बन रहा है, इससे इनको ऐसा लगता है कि इनकी नींवें हिल रही है। इनको लग रहा है कि हमारे जो बहुत सालों से हम जो राजनीति में वर्चस्व हमारा था उसको ये खत्म कर देगा, इसी तरह चलता रहा। तो नहीं, सचिन पायलट के समर्थक आप माने जाते हैं, ऐसे में सचिन पायलट आपके प्रति अभी भी क्या सोच रखते हैं कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? मैं सचिन पायलट का कल भी समर्थक था, आज भी हूँ, कल भी रहूंगा। और जहाँ सचिन पायलट साहब रहेंगे वहाँ मैं रहूंगा। ये मेरा फैसला है। चुनाव हारना जीतना ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन अगर मैं चुनाव जीतता भी हूँ तब भी मैं सचिन पायलट साहब के साथ जाऊँगा। चुनाव समापन के बाद में या विधायक बन जाओगे या नहीं बन पाए, किसी कारणवश रह जाते हैं, तो फिर क्या रणनीति रहने वाली है? मैं अगले 5 साल छबड़ा छिबड़ों की जनता की सेवा करूंगा। जिस तरह से मुझे आशीर्वाद जनता यहाँ की दे रही है उससे, क्योंकि यहाँ डराने वाली राजनीति है। यहाँ लोग ये कहते हैं कि अगर नरेश मीणा को एमएलए बन गया तो हम तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ जनता को कि अगले 5 साल में यहाँ रहूँगा और हर तरह से मजबूती के साथ उनकी सुरक्षा कवच बन के उनकी सुरक्षा करूँगा, जो यहाँ पे पीड़ित हैं, कमजोर हैं, जो शोषित हैं, जिनको डराया जाता है। बिल्कुल, ये थे नरेश मीणा, जो कि छबड़ा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सामने आकर उभर कर आए और यहाँ इनके साथ में हजारों की संख्या देखने को मिलती है और पूरे राजस्थान में जो छबड़ा सीट है वो चर्चा का विषय बनती है।